ईडी के छापों को लेकर तमाम तरह की खबरें सामने आ रही है। अब एक बार फिर बड़ी खबर सामने आई है। तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा के संसद में सवाल पूछने के बदले रिश्वत लेने के बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के आरोप मामले में गुरुवार यानी 19 अक्टूबर को नया मोड़ आया। उद्योगपति दर्शन हीरानंदानी ने दावा किया है कि महुआ मोइत्रा ने अडानी ग्रुप के मामले में गौतम अडानी को निशाना इसलिए बनाया ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि खराब की जा सके। दरअसल बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने हाल ही में एक चिट्ठी लिखकर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को बताया कि महुआ मोइत्रा ने संसद में सवाल पूछने के लिए कैश लिया है। ये कैश उन्हें दर्शन हीरानंदानी नाम के बिजनेसमैन से मिला है। निशिकांत ने जय आनंद देहदाई के जरिए हासिल की गई चिट्ठी के आधार पर यह आरोप लगाया। उन्होंने लोकसभा स्पीकर से इस मामले की जाँच करवाने का आग्रह भी किया। मिली जानकारी के मुताबिक महुआ के खिलाफ एथिक्स कमेटी जांच भी कराने वाली है। वहीं जिस दर्शन हीरानंदानी का नाम महुआ के कैश के बदले सवाल पूछने के मामले में सामने आया है, उसके जरिए साइन किया गया एक हलफनामा भी मीडिया में आया है। इसमें हीरानंदानी ने इस बात को कबूला किया है कि उन्होंने महुआ को सवाल पूछने के बदले पैसे दिए हैं। हीरानंदानी ने स्वीकार किया कि अडानी पर निशाना साधने के लिए महुआ मोइत्रा संसदीय लॉगिन और पासवर्ड का उपयोग किया गया था। ऐसा उस वक्त किया गया जब दिग्गज कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने गुजरात स्थित धामरा एलएनजी आयात सुविधा को चुना। उन्होंने दावा किया है कि महुआ उनसे लग्जरी आइटम्स यानी महंगी चीजों की डिमांड करती थी। उन्होंने दिल्ली के महुआ के बंगले के मरम्मत कराने के लिए मदद की। छुट्टियों के दौरान महुआ की यात्राओं का खर्च उठाया। ये भी दावा किया कि उन्होंने देश दुनिया के हिस्सों में ट्रैवल के दौरान लॉजिस्टिकल मदद मुहैया कराई। हीरानंदानी ने कहा कि उन्हें आईओसी द्वारा अपनी कंपनी के एलएनजी टर्मिनल की जगह धामरा को चुनने के बारे में पता था। इस जानकारी के आधार पर मोइत्रा ने कुछ सवालों का मसौदा तैयार किया, ऐसे सवाल जिन्हें वो संसद में उठा सकती हैं। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने संसद के तौर पर अपनी ईमेल आईडी मेरे साथ साझा की ताकि मैं उन्हें जानकारी भेज सकूं और वो संसद में सवाल उठा सके। अडानी समूह से संबंधित उनके द्वारा भेजे गए प्रश्नों पर मिली प्रतिक्रिया में खुश होकर मोइत्रा ने अडानी समूह पर अपने हमलों से उनका समर्थन जारी रखने का अनुरोध किया। उन्होंने मुझे अपना संसद लॉगिन और पासवर्ड दिया था ताकि जरूरत पड़ने पर मैं सीधे उनकी ओर से प्रश्न पोस्ट कर सकूं। ये बात भी खुलकर सामने आई है कि महुआ मोइत्रा ने मशहूर होने के लिए छोटा रास्ता अपनाया था। जी हां, हीरानंदानी ने बताया कि 2017 में जब वो विधायक थी तो तब बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट में मोइत्रा से मुलाकात हुई थी। हीरानंदानी ने कहा कि मोइत्रा पिछले कुछ वर्षों से उनकी करीबी दोस्त बन गई है। उन्होंने 2019 में पश्चिम बंगाल के कृष्णा नगर से लोकसभा चुनाव जीतने के बारे में कहा कि मोइत्रा बहुत महत्वाकांक्षी थी और राष्ट्रीय स्तर पर अपना नाम कमाना चाहती थी। उन्होंने कहा कि उनके दोस्त और सलाहकारों ने उन्हें सलाह दी थी कि ख्याति पाने के लिए वे छोटे रास्ते अपनाएं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पीएम मोदी पर व्यक्तिगत हमला इसी का एक हिस्सा था। हीरानंदानी ने आगे कहा, चूंकि प्रधानमंत्री की छवि को कोई नुकसान नहीं पहुंचता तो उन्होंने सोचा कि मोदी को निशाना बनाने का सिर्फ एक तरीका बचता है, मतलब गौतम अडानी और उनके ग्रुप को निशाना बनाया जाए, क्योंकि दोनों समकालीन हैं और एक ही राज्य से आते हैं। हीरानंदानी के मुताबिक उन्हें इससे फायदा मिला कि अडानी ग्रुप में कुछ लोग जलते थे। बिजनेस, पॉलिटिक्स और मीडिया से उनके कुछ डिक्टेटर्स थे, इसलिए मोइत्रा को उम्मीद थी कि उनकी कोशिशों में ये लोग उनकी मदद करेंगे। वहीं इस पूरे मामले पर यूं कहें या आरोपों पर महुआ मोइत्रा ने अपनी सफाई पेश की है। बिजनेसमैन दर्शन हीरानंदानी के हलफनामे के बाद टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने तमाम आरोपों का खंडन किया है। सोशल मीडिया पर उन्होंने अपनी ओर से 2 पेज का एक प्रेस रिलीज जारी किया है। मोइत्रा ने कहा, ये आरोप व्हाइट पेपर पे है, ना कि आधिकारिक लेटर हेड या नोटरी पेपर में लगाए गए हैं। पत्र का कंटेंट पूरी तरह एक मजाक है। ये स्पष्ट रूप से पीएमओ के लोग या बीजेपी की आईटी सेल्स वाले क्रिएटिव राइटर्स ने तैयार किए होंगे। उन्होंने कहा, हलफनामा देख करके कई सवाल उठते हैं जिनका जवाब जानना जरूरी है। दर्शन हीरानंदानी के हलफनामे का कंटेंट एक मजाक भर है। बटुआर सवाल उठाते हुए टीएमसी सांसद ने लिखा है, दर्शन हीरानंदानी को सीबीआई या एथिक्स कमेटी या जांच एजेंसी ने तलब नहीं किया है तो उन्होंने हलफनामा किसे सौंपा? देश का एक सम्मानित और पढ़ा लिखा कारोबारी व्यवसायी व्हाइट पेपर पर क्यों सिग्नेचर करेगा?
जब तक कि ऐसा करने के लिए उनके सिर पर बंदूक नहीं रखी गई हो। महुआ मोइत्रा ने कैश फॉर क्वेरी के मामले को सामने लाने वाले वकील जय देहादराई पर भी आरोप लगाया है। उन्होंने लिखा, जय अनंत देहादराई सिर्फ मेरे ऊपर पलटवार करना चाहते हैं क्योंकि उनके मेरे साथ पहले से कुछ पुराने कड़वे संबंध रहे हैं। अगर वास्तव में वे मेरे सारे भ्रष्टाचार के गवाह थे तो ऐसा करने के दौरान वो मेरे साथ क्यों थे? उन्होंने तब तक इंतजार क्यों किया? अब सबकी नजर 26 अक्टूबर पर है, जिस तारीख को संसद की आचार समिति तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ कैश फॉर क्वेरी शिकायत पर सुनवाई करेगी। वहीं इस मामले में कितनी सच्चाई है, कितना झूठ है, अभी इस बात का कुछ अंदाजा लगाया नहीं जा सकता। हालांकि ये बात भी सच है कि महुआ मोइत्रा को कई बार संसद में अडानी और पीएम मोदी को लेकर सवाल पूछते देखा गया है। इस मामले से जुड़ी हुई हर खबर हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए ए न्यूज़ टुडे।